समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ नेता संग्राम सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं। सर, आज जो है कार्य मंत्रणा की भी बैठक है और साथ ही साथ सर्वदलीय बैठक है। आपकी पार्टी में कार्यालय में भी बैठक चल रही है विधायकों की। क्या कहेंगे इस बार, क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं जिनको आप लोग सदन में उठाएंगे? देखिए, सबसे गंभीर मुद्दा अगर देखा जाए तो इस समय एसआईआर को लेके है। जब विपक्ष सलाह दे रहा था, जब उत्तर प्रदेश के अंदर एसआईआर को इन्होंने लागू किया था, तो विपक्ष ने सलाह दिया था कि इस समय बहुत कम है। तब ये हमारी कोई सलाह नहीं माने, मनमानी तरीके से इतना प्रेशर डेवलप कर दिए चारों तरफ। छोटे कर्मचारियों पे तो इतना प्रेशर डेवलप हुआ जिसके कारण कई बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। जो जिलेवार खबरें आई, उन खबरों में लोग कुंठित हो गए, कई लोग रिजाइन करने के लिए कहने लगे। इसके बाद जब इन्होंने रिपोर्ट मंगाई समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं का, हमारे बीएलए जागरूक जनता ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और समय रहते जब अपना काम पूरा कर दिया, तब ये लगातार मुख्यमंत्री जी समीक्षा पे निकले। उन्हें लोगों ने रिपोर्ट दिया कि भारतीय जनता पार्टी की निष्क्रियता के कारण, क्योंकि उनका संगठन कुंठित है, उनकी बातें सुनी नहीं जा रही हैं। तो उनका जब अधिकारियों ने रिपोर्ट दिया कि हम सब तो प्रयास किए, लेकिन आपके संगठन की निष्क्रियता के कारण बहुत से वोट जुड़ नहीं पाए, या तब उन्होंने बात करके, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं कि निर्वाचन आयोग को अपने कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए। इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था का देश और दुनिया में इतनी आलोचना हो रही है, क्योंकि भारत के अंदर जो जनतंत्र है, इसकी खूबसूरती यही है कि असहमति और हम सब मिल करके तय करते हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि अभी 20 तारीख तक सदन चलने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, पर्याप्त है समय सदन चलने का? देखिए, जो भावना व्यक्त की गई थी पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में, उस भावना के अनुरूप तो सत्र की अवधि नहीं आई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी किसी को मानते ही नहीं। ओम बिरला जी ने कहा, हम सब ने देखा, गवर्नर ने खुद कहा कि यहाँ क्या हो रहा है, 3 दिन का सदन होना चाहिए। इतने बड़े देश के सबसे बड़े प्रदेश का सदन 3 दिन का। तो अगर आप देखें, वर्किंग डे का है, इसी में वहाँ में राज्यपाल महोदय का भाषण भी होगा, बजट भी होगा। इतने बड़े विभागवार जो बजट आएगा, उसमें मुख्यमंत्री जी बचना चाहेंगे कि उस पर चर्चा ना हो, क्योंकि बड़े विभाग, स्वास्थ्य विभाग हुआ, लोक निर्माण विभाग हुआ। सदन की अवधि बढ़ाने की मांग करेंगे क्या अभी कार्य मंत्रणा में? मैं तो लगातार मांग करता हूँ। समाजवादी पार्टी का विश्वास है कि ये जो सभाएं हैं, सभा कक्ष है या मंडप है, ये चर्चा के लिए है। चर्चाएं जितनी अधिक होंगी उतना ही उसका सार्थक परिणाम आएगा और उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। अभी से आप जो है वो सर्वदलीय बैठक में भी जाएंगे, आप बातों को रखेंगे कि एसआईआर का मुद्दा भी चर्चा में लाया जाए विधानसभा के अंदर? देखिए, जनता का यही दबाव है। जब हम कल चले आजमगढ़ से, तो लोगों ने कहा कि ये ऐसा पहली बार इस देश के अंदर हो रहा है कि देश को, नागरिक को अपने को सिद्ध करने के लिए इतने प्रमाण की आवश्यकता हो रही है। तो आप सोचिए कि किस किस तरफ देश जा रहा है। बहुएं मायके मायके ढूंढ रही हैं। इनका जो परिवार रजिस्टर है, जिस अधिकारी को बैठा दिए हैं, उन अधिकारियों को मौखिक आदेश गया है कि अगर ये समाजवादी पार्टी माइंडेड हैं, पीडीए के लोग हैं, तो इनको परिवार रजिस्टर में उलझाए रखो, समय सीमा। तो हम इनसे तो जानना चाहते हैं, आगे ये समय सीमा क्यों बढ़ा रहे हैं? ये बेईमानी के लिए बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना संग्राम सिंह यादव को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो एसआईआर का मुद्दा है वो बेहद अहम मुद्दा है और आज कार्य मंत्रणा की बैठक में वो सदन की अवधि को बढ़ाने की भी मांग करेंगे और एसआईआर पर चर्चा को लेकर भी सर्वदलीय बैठक में बात रखेंगे। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।